हेलो दोस्तों। ये आपकी इनकम टैक्स की 2020-21 की कैलकुलेटिंग शीट लेकर के मैं शिवदत्त दिलवाग दोबारा आपके सामने। जैसे कि पहले भी हमने इस वीडियो में देखा था, कुछ इसमें फिक्सेशन किए गए हैं, जो गलतियां आ रही थी उसको। तो नेम, स्कूल नेम, पैन, आधार, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, टीचर कोड एंड फोन नंबर, ये सब तो आप लोग भर ही लेंगे। इसके नीचे जाते हैं जो असली चीज़ है, ग्रेड पे। तो याद रखिएगा, ग्रेड पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा भी आएगा जब आप टिक करेंगे, तो ग्रेड पे अपना ग्रेड पे तीर के निशान को दबाकर चुने। याद रखिए, मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया था। मोबाइल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो तीर का निशान है वो कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मोबाइल में कई बार देखने में दिक्कत होती है। इसको सिलेक्ट करके आप अपना कोई भी ग्रेड पे चुन सकते हैं। मान लीजिए मैंने चुन लिया है यहाँ पर 2800 एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे आप ग्रेड पे चुनेंगे, यहाँ पर लेवल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका वेतन का जो सीरीज है वो लिख के आएगी, साथ में जो मूल वेतन जहाँ शुरू होता है वो लिखाएगा। और यहाँ देखिए, इसमें डाल रखे हैं कि सावधान इसी न छुएं, यानी कि इन्हें आपने टच नहीं करना है। इन्हें टच करने से गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा बेसिक पे, अब बेसिक पे तो हर किसी का अलग होता है, तो वो फिर आपको चुनना है कि अपना अप्रैल 2020 का बेसिक पे चुने। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है और अपने बेसिक पे पे टिक करना है कि आप कहाँ पे हैं। मान लीजिए 2800 वाला आपका शुरू होता है 29,200 से ग्रेड पे वाला। इसका अभी 33,900 या 34-35,900 है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। अब इंक्रीमेंट मंथ, यहाँ पे भी आपको वही चीज है जो आपको पहले बताया गया था। इंक्रीमेंट मंथ के लिए भी आपको यहाँ पे लिखा भी है का माह चुने। तो जुलाई और जनवरी, 2 माह इसमें डले हुए हैं। जिसका जुलाई है जुलाई, जो जनवरी जनवरी डालेंगे। और इसके अलावा एनपीएस पे है कि जीपीएफ में है, ये जरूर चुनना है आपने कि एनपीएस में है कि जीपीएफ में है। अगर आप एनपीएस में है तो एनपीएस चुने, लेकिन एनपीएस में चुनने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप जीपीएफ में है तो जीपीएफ में चुनते ही देखिए क्या होगा। आप देखेंगे कि जीपीएफ प्रतिमाह भरें, इसके बगल में लिखा हुआ है यहाँ पर। यानी कि जीपीएफ को चुनने के पश्चात आपको इसको भरना जरूरी है कि आपका प्रति माह हर महीने कितनी कटौती हो रही है। याद रखें, यहाँ जीपीएफ का पूरे साल का जोड़ नहीं लिखना है, केवल एक महीने के आपकी जो कटौती है उसको लिखना है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो देखें, नीचे वाले में आपका टैक्स दिखाएगा कि जनवरी तक कितना जमा हो चुका है। इसके लिए कब दिखाएगा, ये तब दिखाएगा जब आप यहाँ पर प्रति माह की कटौती भरेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखा भी है, आप देखेंगे कि जीपीएफ चेक करने के लिए अपने प्रति माह की कटौती जमा एडवांस आगे जाएं और प्रति माह कटौती, यहाँ पर आपको प्रति माह की कटौती भरनी है कि हर महीने कितना कट रहा है। मान लीजिए इनका हर महीने 560 रुपए कट रहा है, एग्जाम्पल के लिए हम माने तो हम देखेंगे 556 रुपए कट रहा है। तो हम देखेंगे कि अब इनकी कटौती आनी शुरू हो गई है। 6,116 रुपए इनकी कटौती के आ चुके हैं, जो कि इनका जनवरी तक जमा हो चुका है टैक्स। फरवरी की कटौती अभी कुछ नहीं आई है, इसका मतलब इनका टैक्स जीरो बनना है। ये कॉलम आपके लिए इसलिए रखा गया है कि आप देख सकें कि मेरी फरवरी माह में हो सकने वाली अपेक्षित कटौती कितनी है, इस हिसाब से जो हम भर रहे हैं। आप इसको देखेंगे, जो अभी जीरो आ रहा है यही चेंज हो जाएगा अगर मैं अपना थोड़ा सा पे स्केल बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि 2.5 लाख 5 लाख तक से नीचे जीरो हो जाता है। तो मान लीजिए मैंने 4600 कर दिया है और ये मेरी बेसिक पे चेंज हो जाएगी। अब 4600 44,900 से शुरू है, इतने पे है, मान लीजिए इतने पे है, कोई 55,200 पे है और जुलाई ही इंक्रीमेंट मंथ। तो आप देखेंगे यहाँ 63,962 रुपए का फरवरी की टैक्स आना शुरू हो गया है, प्रति माह कटौती वही रहने के बाद भी। ये जीपीएफ में है। जैसे इसको एनपीएस में करेंगे इसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि एनपीएस में कटौती होती है। 54,092 रुपये आना शुरू हो गया है, क्योंकि एनपीएस में आपका 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा जो आपको रिबेट मिलता है नीचे 80cc-D1B में, तो उसकी वजह से टैक्स आपका कम हो गया यहाँ पर अपने आप ही। तो यहाँ तक तो आपको ये दो जो कॉलम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ अंदाजा लेने के लिए आपके। और ये लिखा है सावधानी से न छुएं, जहाँ सावधानी से न छुएं वहां वही लोग उसको छूना जिनको पता हो कि इसको छूने से क्या होगा। नहीं तो बाकी लोग इसको प्लीज मत छूना, नहीं तो इसको इनके छूने से ये होगा कि बाकी की कैलकुलेशन भी गड़बड़ा सकती है। यहाँ पर बोनस लिखना है आपने। बोनस 6,908 प्राप्त हुआ है तो लिखिए, और अगर नहीं हुआ तो मत लिखिए। तो जैसे मैंने लिख दिया है 6,908 रुपये मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैंने लिख दिया 6,908। इसके बाद हम अगर आगे जाएंगे तो हम देखेंगे जी, तो आप इसको देख रहे होंगे कि इस तरह से यहाँ पर हम आगे जाएंगे तो एनी एरियर, आपको अगर इस साल कोई एरियर मिला है तो वो भरेंगे। यहाँ पर स्पेशल पे, जिसको कोई स्पेशल पे मिलती है, जैसे आपका हमें परिवार के से मिलती हैं या कोई और मिलती है तो उसको भरेंगे। इसके अलावा SDA/UDA, आप यहाँ देखेंगे भी 1000 मीटर से ऊपर के स्कूल में 300 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 3600 रुपए ही भर सकते हैं हम इसमें, उससे ऊपर नहीं भर सकते। यदि किसी को स्कूल में इस कैटेगरी में नहीं आता तो वो इसको भरेगा ही नहीं, वो जीरो रहने देगा। तो इसके आपने यहाँ से, और इस कॉलम में आप देखेंगे कि स्वयं जमा हुआ टैक्स, आप ध्यान से देखें, स्वयं जमा टैक्स आपके द्वारा जमा किया गया एडवांस टैक्स यदि कोई हो, यानी कि अगर आपने खुद भी कोई टैक्स भरा है अपनी मर्जी से
एक्स्ट्रा जमा किया है कटौती के अलावा सैलरी से, उसको आप यहाँ भर सकते हैं। उसे यहाँ भरेंगे तो आपके टैक्स के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ तक आपके भरने के बाद आपका सैलरी मेमो कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको दिखा भी दूं सैलरी मेमो, ये देखिएगा आपका सैलरी मेमो कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए आपका सैलरी मेमो कंप्लीट हो गया है। ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी सारी चढ़ गई है यहाँ, और ये अपने आप कंप्लीट होगा। आपने सिर्फ ग्रीन वाले को भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना है, याद रखिएगा। आपने सिर्फ बैक बटन दबा के इस आपके डाटा मेमो को ही भरना है, बाकी सैलरी मेमो, टैक्स मेमो पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर जरूरत ना पड़े तो, यदि किसी को दिखता है कि मुझे इसमें कुछ करना है तो वो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि किसी एक चीज को चेंज करके दूसरी जगह वैल्यू बदल सकती है, इसलिए थोड़ा समझ के कर लीजिएगा। उसके कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हैं, सब खुला हुआ है इसमें। या तो यहाँ तक तो आपका, यहाँ देखेंगे यहाँ तक भर दिया है तो आपका सैलरी मेमो बन चुका है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी आ रहा है सैलरी मेमो बन चुका है। अब नीचे भरने के लिए, टैक्स मेमो के लिए आपको नीचे और भरना है। तो टैक्स मेमो की जो डिटेल्स होती हैं आप देखेंगे यहाँ सब टैक्स मेमो की डिटेल्स भरी हुई है। LIC कितनी है आपकी वो भरेंगे, NSC कितनी है वो भरेंगे, PPF में है तो वो भरेंगे, ट्यूशन फीस है तो आपके बच्चे की वो भरेंगे, इसके अलावा FD वगैरह कुछ है तो वो भरेंगे। आप देखेंगे इस तरह से इसमें आप भरते जाएंगे तो आपका ये सरता जाएगा एक एक करके। इसके अलावा अगर आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर है, और याद रखिए ये वेरियस डोनेशंस, यानी कि आपने अगर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कुछ दिया है लेकिन वेतन कटौती का यहाँ नहीं भरेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा भी है कि डोनेशन में वही चीज आप डालेंगे जो चीज आपकी कहाँ गई हुई है, आपने खुद जमा की है। अगर वेतन से कटा है तो वो अपने आप चढ़ जाएगा, आपको उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा भी दूं, देखिएगा जिस ग्रेड पे की हम बात कर रहे थे, उनका जो आपका सैलरी का है, आप देखेंगे यहाँ पे कि रिलीफ फंड में ये हर महीने कटा हुआ, उनका अपने आप कट जाएगा पीछे सैलरी में, तो उनको भरने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि इसको अपने सैलरी स्लिप से एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा कि ये एग्जैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि किसी की उसमें दिक्कत है तो उसको दोबारा से भरने की कोशिश करिए, कहीं उसने गड़बड़ कर दी है, या फिर मैनुअली भरने की कोशिश करिए, कि हो सकता है कि किसी के कुछ क्रेडेंशियल अलग हो। तो इसी में अगर हम आगे जाएं और हम देखें कि मान लीजिए इनका PPF आपका 1 लाख रुपए जमा है, तो हम देखेंगे कि इसको डालते ही इनका ये चेंज होना शुरू हो जाएगा आपका सारा सिस्टम। आप इसको डाल के यहाँ पे मैंने एक अच्छी चीज ये आपके लिए रखी है कि यहाँ पर टैक्स को देख सकते हैं उसके बाद कि टैक्स कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा है। देखिए टैक्स 1 लाख रुपए डालते ही PPF में 34,729 रुपए हो गया, यानी कि टैक्स आपका कम हो चुका है फरवरी कटौती का। इसके अलावा कुछ और भी डालेंगे तो कटौती में और कम होता जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर मैंने बताया भी था कि वेरियस डोनेशन जो है वो अपने आप चढ़ेंगे, केवल आपने अगर कोई PM रिलीफ फंड में किसी में डाला है उसको यहाँ पर लिख दें, वो जुड़ जाएगा उसके साथ। इसके अलावा आपका जो हाउस रेंट है वो नीचे लिखा है, यहाँ कोई नहीं भरे उस हाउस रेंट को, ये गलती से लिखा गया है। इसके अलावा इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस पर क्या लागू होता है क्या नहीं। लास्ट का जो पेज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लास्ट का जो अदर अलाउंसेस और एक्सपेंडिचर रिबेट है, इसको जरा ध्यान से भरिएगा। ये HRA कोई फायदा नहीं होगा भरने का, हालांकि ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है आप भर सकते हैं। तो जिसका HRA बेसिक पे के हिसाब से ज्यादा है वही उसमें रिबेट में आएगा, लेकिन पैन नंबर या और जो हमारा जो डिपार्टमेंट मांगता है उसके लिए वो आपको देना पड़ेगा। और कोई भत्ते अगर किसी को मिलते हैं तो वो यहाँ लिख सकता है, लेकिन अगर किसी की इनकम हुई है किसी और सोर्स से उसको भी यहाँ जरूर दर्ज करनी पड़ेगी। जैसे लिखा है ब्याज, किराया लेना, शेयर आदि से मिला लाभ या अन्य किसी स्रोत से मिला लाभ, कोई कुछ चलाता हो कोई फॉर्म वगैरह, तो इस तरह से इसको हम भरेंगे। और इसको भरने के बाद एक चीज और है कि हम देखेंगे कि सैलरी मेमो अपने आप तैयार होगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसमें सारी चीजें अपने आप फिलअप होंगी, इसको आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप सही से भरेंगे। तो टैक्स मेमो भी आपका अपने आप तैयार होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ उस सैलरी के हिसाब से टैक्स मेमो तैयार है, यहाँ उसकी आपका पूरी ग्रॉस सैलरी आ चुकी है, और ग्रॉस सैलरी के अलावा उसका इनकम से सैलरी ये देखिएगा यहाँ 50,000 अपने आप नीचे चढ़ जाएगा। और यही हम देखेंगे CM रिलीफ फंड में 12,834 रुपए कट चुका है अपने आप ही, ये सेल्फ कैलकुलेटेड है। बस आपने अपना सैलरी मेमो आपने अपनी जो सैलरी स्लिप है उसके साथ मिला लेना है, एनुअल सैलरी स्लिप के साथ। और यहाँ आप देखेंगे टैक्स कैलकुलेटर अपने आप हो चुका है कि इतना एडवांस टैक्स है, इतना फरवरी में आपका टैक्स आ रहा है। यहाँ पर लिखा भी है कि फरवरी में 2019 में कितना टैक्स आपका आ रहा है। और सावधान इसी ना छुएं जहां जहां लिखा है, इसका मतलब है आप इसे प्लीज ना छुएं, क्योंकि अगर आप इसको छुएंगे तो कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं सीट में। तो अच्छा बात यह है कि आप इसकी यार कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद उसको भरने अगर गड़बड़ हो भी जाएगी तो दूसरी कॉपी आपके पास सेफ रहेगी, आप छेड़ सकते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट चेक है, फिर भी आप अपने क्रेडेंशियल एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।